8 सितंबर 2033 को जन्मी एक ऐसी बालिका जो महज 10 वर्ष की आयु में अपना गाना प्रारंभ करती है। मराठी फिल्म माझा बाल से जो अपने संगीत की शुरुआत करती है, उस समय उनकी महज 10 वर्ष की आयु होती है और किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आगे चलकर 90 वर्षों तक लगातार गाना गाएंगी और इनकी स्वर, इनकी जो आवाज़ है लाखों करोड़ों लोगों को स्पर्श करेगी और जो उनके गले पर सरस्वती है वो 90 वर्षों तक गुनगुनाएगी। और आज भारतीयों ने ऐसे कलाकार को खोया है, एक ऐसे व्यक्तित्व को खोया है जिनका स्थान भर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जी, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। आशा भोसले वो गायिका जो लता मंगेशकर की छोटी बहन थी और आर डी बर्मन की उनकी दूसरी धर्मपत्नी थी। आज हमने सबको उनको खो दिया है। लगभग 90 वर्षों तक उन्होंने गाना गाया। महज 10 वर्ष की आयु से उन्होंने गाने के शुभारंभ करे थे। हिंदी, तेलुगु, मराठी और तमिल और बांग्ला, उर्दू तमाम भाषाओं में उन्होंने अपने आवाज़ को दी थी और लाखों करोड़ों लोगों के दिल में वो राज करती थी। लेकिन आज जब अचानक ये खबर आई कि आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रही, तो सिने जगत के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए, खास तौर पर संगीत को चाहने वाले लोग और उनके चाहने वाले लोग मायूस हुए। इन दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं, उनके परिवारजनों के साथ हैं और यकीन मानिए आने वाला कितना ही बेहतरीन क्यों न हो सकता है सिने जगत के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार उत्पन्न हैं, अच्छे अच्छे संगीत कलाकार हमारे बीच में मौजूद हों, लेकिन उनका स्थान नहीं ले पाएंगे। कहते हैं ना, आने वाला कितना ही बेहतरीन क्यों न हो, लेकिन पुराने वाले की जगह नहीं ले सकता है। इतिहास गवाह है और साक्षी भी है। अगर हम ऐसे कलाकार को खोएं जिनका स्थान भर पाना मुश्किल है, भर पाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो महज 10 वर्ष की आयु से गाना गाती हैं और 90 वर्षों तक अपनी आवाज़ से समूचे सिने जगत को अपनी सुरीली आवाज़ देते हैं, तो कहीं न कहीं उनका स्थान भर पाना मुश्किल है। हम सभी भारतीय उनकी सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बीच में रही नहीं और वो परमेश्वर के चरणों में विलीन हो गई हैं। अतः हम उनसे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, समय के साथ।